सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेगशाला। आज है हमारा टॉप 30 डेज एसक्यूएल क्वेश्चन सीरीज का डे 9, जहाँ पे आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अपने एसक्यूएल में सब क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हैं। चलो बिना देर किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है कि हम हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, आज का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है कंपनी नेम का, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो तब। ठीक है। एंड उस कंपनी डेटाबेस में हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिनकी फील्ड्स होंगी आईडी। आईडी हमारा प्राइमरी की होना चाहिए। एंड उसे हम एंट्रीज में इंसर्ट नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। अब मैंने आपको प्राइमरी का कॉन्सेप्ट एंड ऑटोमेटिकली जनरेशन का कॉन्सेप्ट डे 8 की वीडियो में समझा दिया था। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप जाओ उस वीडियो में, इसको देखो एंड तब आपको ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। एंड देखो ये क्या कह रहा है, थर्ड फील्ड नेम। नेम हमारा जो होना चाहिए वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई एंट्री कर रहे हैं और उसमें नाम ही नहीं हो, नेम ही नहीं हो, देन वो एरर आएगा। ठीक है। एंड सैलरी होनी चाहिए। सैलरी हमारी इंटीजर वैल्यू हो गई। ऑफ कोर्स अब किसी की सैलरी स्ट्रिंग तो होगी नहीं, मोंटी तिवारी ये सब ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। एंड डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट होना चाहिए उसमें, लाइक एचआर, आईटी, इलेक्ट्रिकल, अब जो भी हो वगैरह वगैरह उसमें। ठीक है। फाइनली हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, हमें उन एम्प्लॉयज को शो करना है जिनकी सैलरी सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी से ज्यादा है। समझ रहे हो? मतलब हम जितने एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, 5 है आई थिंक, हाँ 5 है। सारे एम्प्लॉयज की सैलरी का हम एक एवरेज निकालेंगे एंड देन उन एम्प्लॉयज को हम शो करेंगे अपने आउटपुट में जिनकी सैलरी सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी से ज्यादा हो। तो चलो बिना देर के हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। देखो आपको भी पता है कि हम इफ नॉट एग्जिस्ट क्यों लगाते हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस। हम इस वर्कबेंच को बता रहे हैं कि भाई तभी क्रिएट करना जब हमारा इस नेम का डेटाबेस एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है। किस क्या नेम था हमारा, कंपनी, कंपनी। ठीक है। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। हाँ, तो हमारे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, देखो आपको इधर दिख रहा होगा। अब हम कमांड चलाएंगे, यूज कंपनी। अब इस यूज कंपनी कमांड को हम क्यों रन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं अपने वर्कबेंच को आगे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या टेबल बनाएंगे वो किस डेटाबेस के अंदर, इसी डेटाबेस के अंदर। ठीक है। ये भी हमारा रन कर चुका। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमारा टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल, इसमें भी हम लगाएंगे इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या पता इस डेटाबेस में पहले से ये टेबल हो, मतलब अभी हमने नया नया बनाया है, बट मे भी हो सकता है ना यार कि पहले डेटाबेस पुराना हो, टेबल हो, तो इसलिए हम इसमें भी लगाएंगे एग्जिस्ट। ठीक है। क्या नेम रखना है इसका, एम्प्लॉयज, वाई डबल ई एस। ठीक है। अब हम इसमें फील्ड्स देने वाले हैं। सबसे पहला फील्ड हमारा क्या था, आईडी। आईडी एंड ये क्या होने वाला था, इंट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्राइमरी की एंड ऑटोमेटिकली जनरेशन। प्राइमरी की हमारी एक कंस्ट्रेंट होती है जो बताती है कि यूनिक एंड नॉट नल होना चाहिए। आपको और अच्छे से देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें अच्छे से समझा रखा है इसको। प्राइमरी की एंड दूसरा क्या है, हाँ तो देखो ऑटोमेटिकली जनरेशन के लिए हम एक कंस्ट्रेंट देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। एक सेकेंड एक सेकेंड, आई थिंक सम मिस्टेक। तो मे बी स्पेलिंग मिस्टेक था, ऑटो इंक्रीमेंट। देखो सजेशन आ गया हमारा, ऑटो इंक्रीमेंट। हमने ये दे दिया, हमने इसको बताया कि देखो जो आईडी होगी हमारी वो इंटीजर टाइप होगी, प्राइमरी की कंस्टेंट है एंड ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब हम बता रहे हैं कि भाई हम देने वाले नहीं है, आपको खुद से वो जनरेट करना है। ठीक है। ऐसा। दूसरा क्या है, नेम। नेम स्मॉल केस में ही देते हैं यार, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। नेम एंड इसको हम दे देंगे varchar। लेंथ कितना देते हैं, 50। अब 50 कैरेक्टर से ज्यादा किसी का नाम थोड़ी हो सकता है कि नहीं। अब देखो क्या है, नॉट नल, तो हम इसको बता रहे हैं नॉट नल कि भाई अगर अगर कोई एंट्री आई एंड उसमें नेम ही नहीं हुआ तो आप उसको एरर दोगे कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं रख सकते। अभी ऐसा रजिस्टर में किसी का नाम थोड़ी होगा कि अरे उम्र दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, नाम का पता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। सैलरी, ये भी हम दे देंगे इंट टाइप का। इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है। सैलरी में क्या होगा, कंस्ट्रेंट। इसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट होगा हमारा ये भी टेक्स्ट में, कैर। डिपार्टमेंट को भी हम इतना ही दे देते हैं। ठीक है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया, रुको इसको ऊपर उठाते हैं, मे भी कहीं एरर तो नहीं आया। नहीं, देखो हमारा ये क्रिएट हो चुका है। देखो एक चीज और बता रहा हूँ, ये अभी टेबल है ना इस नेम का, और इफ नॉट एग्जिस्ट लगा भी रखा है। तो अगर हम ये दोबारा ट्राई करते हैं तो देखो ये वार्निंग दे रही है कि नहीं नहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इफ नॉट एग्जिस्ट लगाने का फायदा यही होता है। ठीक है। अब क्या है, हमें ये डमी डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट
इनटू टेबल का नेम क्या है हमारे एम्प्लॉयज, एंड हम फील्ड्स पास कर देते हैं, नेम एंड सैलरी डिपार्टमेंट, ठीक है। वी वैल्यूज मैं बच्चों की तरह स्पेलिंग पढ़ रहा था। एक सेकेंड, ना कॉपी करते हैं इसको, अभी क्यों इतनी मेहनत करने का, ठीक है। एक बार हम इसको रन करते हैं इंसर्ट करने के लिए। तो देखो हमारा ये फाइनली इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है वार्निंग जीरो, मतलब कोई वार्निंग या कोई एरर नहीं है। एक बार हम इसको ये कमांड रन कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है एम्प्लॉयज। देखो हमारा ये आ चुका है, मतलब हमारे एंट्रीज इंसर्ट हो चुकी हैं। अब देखो ये क्या कह रहा था हमारा कि क्वेश्चन क्या है कि हमें उस एम्प्लॉयज को शो करना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से मैक्सिमम हो, एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो हम एवरेज सैलरी कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम ये कर लेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। इस फंक्शन को रन करने से ना पता है इसमें हमने क्या पास करा है, इस एवरेज फंक्शन में सैलरी, देन ये सारी मतलब एम्प्लॉयज के टेबल में जाएगा और जितनी सैलरीज है सबको लेके उनका एवरेज निकाल के हमें रिटर्न कर देगा। लाइक देखो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 61,000, 61,000। सो हमें पता चल गया कि 61,000 हमारा एवरेज सैलरी है। अगर मान लो हम ये पहले से पता रहता, ये रनिंग करा, हमें पहले से पता है कि हाँ यार 61,000 एवरेज है, तो हम एम्प्लॉय शो करने के लिए क्या कर सकते थे, सिंपल कर देते, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन क्या बोलते हैं 61,000, ऐसा कर सकते थे। अच्छा ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है यार। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो ये मोहित एंड प्रिया का हमारा आ चुका, ठीक है। इनका देखो दोनों का 61,000 से ज्यादा है, एक का 80,000 है और एक का 70,000। बट जरूरी थोड़ी है कि हमें ये पता ही हो मैनुअली। अभी हम थोड़ी करने जाएंगे कि चलो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैनुअली लिखे। यहाँ पे हम यूज करते हैं सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो हम क्या करते हैं, सिंपल एक ब्रैकेट लगाएंगे एंड ये जो कमांड है ना, ये वाला, इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो जब हमने इसको रन किया था इस पर्टिकुलर कमांड को, जो एवरेज सैलरी, तो वो क्या रिटर्न कर रहा था, एवरेज सैलरी 61,000। उसको भी अभी ऐसा ही समझो, पहले ये रन होगा ब्रैकेट के अंदर का ये कमांड जो एवरेज सैलरी निकालेगा, एंड एवरेज सैलरी जब आएगी ना तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर देगा 61,000 से, एंड हमारा वही वाला कमांड वापस रन हो गया, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट हो गया। हम बता रहे हैं उसको सेम चीज ना कि हाँ सैलरी किससे ज्यादा होनी चाहिए, ये 61,000 से, ठीक है। ये हमारा हो गया सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। एक बार हम इसको रन करते हैं तो देखो हमारा वही आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले ये रन हो रहा है ब्रैकेट के अंदर का कमांड कि अच्छा हमें एवरेज सैलरी दिखानी है, तो वो ला रहा है 61,000। वो अब यहाँ पे हमारा चेंज हो जा रहा है, ये कमांड 61,000 से। इंटरनली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और उसके बाद हमारी ये पूरी कमांड रन हो रही है कि अब हमें किन एम्प्लॉयज को चूज करना है जिनकी सैलरी ये 61,000 से ज्यादा हो। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा। देखो ये ना बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बट बहुत जगह पे ना लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, एंड उम्मीद है आपको ये समझ में जरूर आया होगा। एंड अगर आप इसको समझ चुके हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना यार, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो। एंड अगर आपके दोस्त भी पढ़ते हैं एसक्यूएल, उनको भी ये प्लेलिस्ट जरूर सजेस्ट करना। एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।